Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwala Study Point में होना यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि ये क्लाउड्स की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में मैंने इससे पहले कई कोऑर्डिनेट कंजक्शंस पर कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं पिछले वीडियोस को। तो आज हम चर्चा करेंगे नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। तो बता दूं कि नॉट ओनली बट आल्सो क्या है, कैसे इसका जो है यूज किया जाता है, कैसे क्लाउजेस को जोड़ा जाता है। तो बिना समय गवाए हम सीधे सीधे आपको मुद्दे पर ले चलते हैं, तो देख लेते हैं। तो नॉट ओनली बट आल्सो, इसका यूज न केवल ही बल्कि के अर्थ में किया जाता है। पहली बात ये याद रखेंगे। तो बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किसके अर्थ में करेंगे? न केवल बल्कि, ठीक है, इसके अर्थ में किया जाता है। इसकी छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है नॉट ओनली के बारे में, बट आल्सो के बारे में। तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कंजंक्शन एंड की तरह इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, जैसे हमने एंड के द्वारा इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इक्वल रैंक के दोनों क्लॉजेस को जोड़ा जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो दोनों क्लॉजेस होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल रैंक के होंगे और दोनों के दोनों मेन क्लॉज होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगा, ठीक है, डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है, कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होगा। यहाँ पे दोनों क्लाउज होंगे, मेन क्लाउज होंगे, ठीक है। इसलिए कहा गया है यहाँ के दोनों क्लाउज कैसे होते हैं? इक्वल रैंक के होते हैं, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये सारे कंजंक्शन जो है ना कोऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये हमने पहले स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बताया था क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो वहां पे आप देख सकते हैं पहले वीडियो को। तो आप देख लेते हैं। तो नोट, यहाँ पे कुछ नोट दिया है, यदि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो सब्जेक्ट, और यदि प्रेडिकेट डिफरेंट है तो प्रेडिकेट को हम जोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे यदि सब्जेक्ट डिफरेंट आ रहा है तो हम सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, और यदि यहाँ पे प्रेडिकेट डिफरेंट आ रहा है तो हम प्रेडिकेट को जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम वहां पे हल क्या बताएंगे, फिर बता देते हैं। यदि नॉट ओनली को क्लाउड पहले क्लाउज के पहले लगाना है, यदि नॉट ओनली को स्टार्टिंग में लगाना है पहले क्लाउज के पहले, तो फर्स्ट क्लाउज की फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इन्वर्ट करते हैं। तो पहले क्लाउज जैसे नॉट ओनली लगाएंगे, नॉट ओनली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पहले क्लाउज की, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो जब बताऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा। जैसे मैंने लिख दिया है, अवर बॉलर्स बोल्ड वेल, अवर फील्डर्स सपोर्टेड देम विद एक्सीलेंट फील्डिंग। दो क्लाउज है, पहला दूसरा, कि हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंद की। दूसरा क्लाउज, हमारे फील्डरों ने अच्छा क्षेत्र रक्षण करके उनकी सहायता की, उनका हेल्प किया। यहाँ से हम दोनों तरीके से जोड़ते हैं। तो पहले हम क्लाउज को बीच में लगा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो अवर बॉलर्स, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? नॉट ओनली, नॉट ओनली। ध्यान रखिए, नॉट ओनली को कहां लगाएंगे? वर्ब से पहले, जो हमारी मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब से पहले लगा दिया इवन, तो बोल्ड से पहले लगा दिया नॉट ओनली बोल्ड बेल, ठीक है। बट को हम बीच में लगा देंगे दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए। तो बट, अब यहाँ पे दोनों तरीके हैं। चाहो तो यदि हम सीधा सीधा यदि यहाँ पे प्रेडिकेट यदि सेम होता तो हम हटा सकते थे, ठीक है, तो हटा सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे बट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे अवर फील्डर्स। अब यहाँ पे आल्सो लगा देंगे, बट अवर फील्डर्स, यानी कि सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आल्सो लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? फील्डर्स बट अवर फील्डर्स आल्सो, ठीक है, आल्सो लगा दिया, ठीक है, सपोर्टेड से पहले, तो आल्सो सपोर्टेड देम विथ एक्सीलेंट फील्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्लाउज को जोड़ दिया। तो क्या हो गया? अवर बॉलर्स नॉट ओनली बोल्ड वेल,
यानी कि हमारे गेंदबाजों ने न केवल अच्छी गेंद की, क्या हो गया, हमारे गेंदबाजों ने न केवल अच्छी गेंद की बल्कि आवर फील्डर्स सपोर्टेड, बल्कि उनकी सहायता की, देम विद एक्सीलेंट फील्डिंग, अच्छा क्षेत्र रक्षण करके। तो क्या हो गया, हमारे गेंदबाजों ने न केवल अच्छी जो है गेंद की बल्कि हमारे क्षेत्र रक्षकों ने जो है अच्छा क्षेत्र रक्षण करके उनकी सहायता भी की। तो एक तो ये तरीका है, नॉट ओनली को पहले जो है वर्ब से पहले लगा देंगे, दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए बट लगा देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे दूसरे क्लॉज का, और दूसरी क्लॉज की जो वर्ब है उस वर्ब से पहले हम आल्सो लगा देंगे। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन भी है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन यहां पे आएगी, हम इसे जो है क्लॉज के पहले लगाएंगे। तो क्या करेंगे, नॉट ओनली, नॉट ओनली, अब यहां पे दूसरे क्लॉज का है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्लॉज को पहले क्लॉज है तो क्लॉज के पहले लगा दिया। तो क्या करेंगे, पहले क्लॉज की फाइनाइट वर्ब कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे देखिए किसका भी जो है पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी, डिड लगा दिया। अब सब्जेक्ट लिखेंगे आवर बोलर्स। अब ये सिंगुलर ये जो है V1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आवर बोलर्स बोल वेल, बोल वेल हो गया। नॉट ओनली, तो देखो नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट से पहले हमने फाइनाइट वर्ब कन्वर्ट कर दिया, डिड लगा दिया, हमारा कंजक्शन हो गया। तो नॉट ओनली डिड आवर बोलर्स बोल वेल, यहां पे डिड लग गया तो ये V1 हो गया। अब चाहो नॉट ओनली को पूरा बट आल्सो को पूरा लगा सकते हैं, ठीक है, बट आल्सो को पूरा लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों के सब्जेक्ट सेम होंगे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, तो बट आल्सो, यहाँ पे क्या करेंगे, बट आवर फील्डर्स, आवर फील्डर्स, फील्डर्स के बाद क्या करेंगे, हम आल्सो लगा देंगे, आल्सो, आल्सो यानी कि आल सपोर्टर्स, जो दूसरे क्लॉज की जो वर्ब है उसके पहले आल्सो लगा दिया, तो आल्सो सपोर्टेड देम विथ एक्सीलेंट फील्डिंग। ठीक है, ये दूसरा तरीका ये है कि नॉट ओनली, न केवल डिड आवर बोलर्स बोल, न केवल हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंद की, बट आल्सो, बट आवर फील्डर्स आल्सो, बल्कि हमारे क्षेत्र रक्षकों ने भी सपोर्टेड देम विद एक्सीलेंट फील्डिंग, अच्छा क्षेत्र रक्षण करके उनकी सहायता की। तो इस प्रकार से जो है इन क्लॉजों को जोड़ दिया जाता है। तो ये पहला तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया। आप किसी भी तरीके से जो है इसको ऐड कर सकते हैं। तो अगली कंडीशन इसमें देखते हैं, एग्जांपल है यहाँ पे, अगला एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर भी दो क्लॉज होंगे देखने के लिए। These students come to school on time। ये पहला क्लाउज हो गया, ये सेकंड क्लाउज, these students, यहाँ पे चलो देख कर लेते हैं। तो दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस देख पा रहे हैं।
तो यहाँ पे लिखा है, तो दी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल ऑन टाइम, दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली। तो ये छात्र समय पर स्कूल आते हैं, तो दे डू देयर होमवर्क रेगुलर, और वे नियमित रूप से अपना गृह कार्य करते हैं। अब इसमें हमें लिखा होगा एग्जाम में कि कंबाइन द सेंटेंस नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। ठीक है, तो आपको कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम दोनों तरीके बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले दीज स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, नॉट ओनली, नॉट ओनली कम, नॉट ओनली कम स्कूल ऑन टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए बट लगा देंगे, यहाँ पे हम बट सेकंड सब्जेक्ट लेंगे, बट दे। अब यहाँ पे देखिए वर्ब ये है, तो इसके वर्ब से पहले भी क्या लगा देंगे हम, आल्सो, तो बट दे आल्सो, आल्सो हो गया, देयर, अब यहाँ पे लगा देंगे हम देयर होमवर्क रेगुलरली, रेगुलरली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो दीज स्टूडेंट नॉट ओनली कम टू स्कूल ऑन टाइम, कि ये छात्र न केवल स्कूल समय पर आते हैं, यानी कि ये छात्र न केवल समय पर स्कूल आते हैं, बल्कि दे आल्सो देयर होमवर्क रेगुलरली, बल्कि ये छात्र जो है समय पर अपना गृह कार्य भी करते हैं। तो एक तो ये कंडीशन है, अगली कंडीशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बट और यहाँ पे दे, और दूसरी वर्ब से दे आल्सो डू, दे आल्सो डू देयर होमवर्क रेगुलरली। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई। अगली कंडीशन देख लेते हैं इसमें। तो अगली कंडीशन हो जाएगी, तो नॉट ओनली को हम क्लाउज के पहले लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, नॉट ओनली को हम क्लाउज के पहले लगा के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली पहले लगा दिया, तो दूसरे क्लाउज की फाइनाइट वर्ब कन्वर्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डू, क्या लग जाएगी, डू। तो नॉट ओनली डू दीज स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। तो यहाँ पे देखो नॉट ओनली को क्लाउज के पहले लगा दिया हमने, नॉट ओनली को क्लाउज के पहले लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बट लगाओ, दूसरे क्लाउज को जोड़ने के लिए बट लगा दिया। बट के बाद क्या करना है हमें, जो है सब्जेक्ट लगाएंगे दूसरा, तो दे, दे, दे के बाद क्या करना है, यहाँ पे डू है तो डू से पहले हमें आल्सो लगाना है, आल्सो डू। तो यहाँ पे बट हो गया और ये हो गया आल्सो, और ये हो गया नॉट ओनली। ठीक है, तो नॉट ओनली डू दीज स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम, बट दे आल्सो डू देयर होमवर्क रेगुलरली। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे चेंज किया जाता है। तो नॉट ओनली दे डू, तो देखिए हमने नॉट ओनली क्लाउज के पहले लगाया, तो उसकी फाइनाइट वर्ब को रख दिया, इन्वर्ट कर दिया, और बाकी पूरा सेम हो गया। पहले हम कहाँ लगा रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे कम से पहले, लेकिन हमने क्या किया, नॉट ओनली को पहले लगाया, तो हमने लिख दिया है कि नॉट ओनली को पहले क्लाउज के पहले लगाना है, तो फर्स्ट क्लाउज की फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, तो जब फाइनाइट वर्ब से पहले हमने सब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट से पहले फाइनाइट वर्ब कन्वर्ट कर दिया, कम ऑन टाइम, बट दूसरे क्लाउज को जोड़ने के लिए बट लगा दिया, दे लगा दिया, और दूसरी वर्ब से पहले भी हमने आल्सो लगा दिया। तो ऐसा देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सेम हो जाए, तो यहाँ पे एक तरीका ये भी है, सब्जेक्ट यदि सेम हो, एक जैसे सब्जेक्ट लगे, तो वहां पर हम इसे दूसरे तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा कर सकते हैं
चाहे तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते थे, दे हटा दे सकते थे और सीधा बट आल्सो लगा सकते थे। अगला एग्जांपल में आपको बताएंगे, एक उदाहरण बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, न केवल ये छात्र समय पर स्कूल आते हैं बल्कि बट दे आल्सो डू देयर होमवर्क रेगुलरली, बल्कि वे अपना गृह कार्य समय पर करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर दिया। इसमें हम अगला नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, उसे भी समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल है, मैंने लिखा, तो फर्स्ट क्लाउज है ही इज अ गुड टीचर। सेकंड क्लाउज लिखा ही इज अ गुड आर्टिस्ट। ठीक है, वह एक अच्छा शिक्षक है, वह एक अच्छा आर्टिस्ट है। तो कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द क्लाउजेस विद द नॉट ओनली बट आल्सो। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं दोनों टाइप बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब नहीं है, तो हमारे पास डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला लगा देंगे। तो ही इज नॉट ओनली, he is not only a good teacher, he is not only a good teacher but not only यहाँ लगा दिया, but दूसरे क्लाउज को जोड़ देंगे, यहाँ पे बट लगा दिया, फुल स्टॉप को हटा करके he is also यहाँ पे आंसर लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद, ही इज आल्सो अ गुड आर्टिस्ट। तो एक तो ये कंडीशन है, ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट ही इज आल्सो अ गुड आर्टिस्ट। वह न केवल एक अच्छा शिक्षक है बट ही इज आल्सो अ गुड टीचर, बल्कि एक अच्छा कलाकार भी है, बल्कि एक अच्छा कलाकार भी है। तो एक तो ये टाइप है, दूसरा टाइप भी देख लेते हैं हम। नॉट ओनली को क्लाउज में पहले लगाएंगे, तो देखते हैं इसे भी। तो अगला क्लाउज क्या हो जाएगा इसको, तो नॉट ओनली को पहले लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली पहले लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, जब नॉट ओनली को पहले लगाएंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखो नॉट ओनली को पहले क्लाउज के पहले लगाना है तो फर्स्ट क्लाउज की फाइनाइट वर्ब कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या है, इज है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट से पहले हमने कन्वर्ट कर दिया, इज ही a good teacher, है ना। अब चाहो तो यहाँ पे ही इज हटा सकते हैं, यहाँ पर भी ही इज है, ही इज यहाँ पर भी है, तो ही इज को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम सीधा ही इज को हटाएंगे तो सीधा बट आल्सो लगा देंगे। बट आल्सो, सीधा ही इज हटा दिया, ये दूसरी चीज हटा दी हमने, तो हमने सीधा सीधा बट आल्सो लगा दिया, बट आल्सो अ गुड आर्टिस्ट। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो न केवल वह एक अच्छा शिक्षक है बल्कि एक अच्छा कलाकार भी है। और ये कंडीशन होगी कब, जब यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं। तो आप इतनी चीज को हटा देंगे, हटा सकते हैं, ही जो सब्जेक्ट हटा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हटा सकते हैं, तो बट आल्सो को सीधा सीधा हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से नॉट ओनली बट आल्सो के द्वारा इस प्रकार की क्लाउजों को जोड़ दिया जाता है। प्रकार से ये कंडीशन है। ध्यान रखिए, यदि सब्जेक्ट डिफरेंट होते दोनों तो क्या करते हैं, हम नॉट ओनली को पहले लगा देते, नॉट ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट बट आल्सो सेकंड सब्जेक्ट लगा देते, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से जो है हेल्पिंग वर्ब को लगा देते और बस प्रेडिकेट को जोड़ देते और हो जाता। तो इस प्रकार से ये नॉट ओनली बट आल्सो संबंधित कुछ एग्जांपल्स, कुछ कंडीशंस हमने आज बताए। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप अपना रिप्लाई जरूर बताइए करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।